बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। स्पेशली मेरे नए सब्सक्राइबर, मेरे नए मेहमान, मेरे लाउंज की जो नई रौनक बने हैं, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, आप सबको सामिया ख़ान लाउंज में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। और आज आप देख रहे हैं ना, मेरे चेहरे पे खुशी का रंग है, क्योंकि अगस्त का महीना शुरू हो गया है। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। यकीन करें, आज़ादी से बड़ी कोई भी नेमत नहीं है। ये उन लोगों से पूछिए जो बाहर के मुल्कों में बेशक उन्हें फैसिलिटीज़ हैं, अब ज़िंदगी बहुत आसान है पाकिस्तान के निस्बत, पर जो अपनी मिट्टी की बात है ना, वो दूसरे मुल्क की नहीं। जब आपको सेकंड सिटीज़न बन के रहना पड़ता है और आपके वो राइट्स नहीं होते जो कि वहाँ के जो अव्वल सिटीज़न होते हैं, तो आपको पता चल जाता है, आपको कदर आ जाती है। यहाँ पे मुझे याद है कि मैं इतनी पेट्रियाटिक थी, बाय गॉड। मैं पहली बार जब लंदन गई, अव्वल तो मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं रोती हुई एम्बेसी में गई, जो है कि मैंने, और मेरा वीज़ा भी ठग स्टैम्प हो गया लंदन का। और उसके बाद मैं लंदन में 1 महीना रही, और आज तक मैं तरस रही हूँ वहाँ जाने के लिए। पता नहीं मुझे क्यों लगता है मेरी रूह वहाँ से कहीं चली थी। तो मुझे वापसी पे, उन दिनों मैं मुल्तान में रहती थी, मेरी शादी मुल्तान में हुई हुई थी, तो मुझे मुल्तान की मिट्टी भी, वो जो जब जहाज़ लैंड कर रहा था, मिट्टी की एक लेयर थी, आप लोग जानते हैं, उन दिनों में फोकर हुआ करते थे, और रक्षों की आवाज़ें भी मुझे अच्छी लग रही थी। मुझे अपने मुल्क की मिट्टी भी उड़ती हुई, गर्द जिससे मुझे डस्ट एलर्जी हुआ करती थी। अपना मुल्क अपना है, जिनको मजबूरी से हिजरत करनी पड़ती है। अब तो जो है हालात ऐसे हो गए हैं कि याद रखें, जो अपने मुल्क में है, मैं कहती हूँ थोड़ी खा लो, सूखी खा लो, अपनी झोंपड़ी अपनी है। दुनिया लोगों के महलों से होके आ जाओ, मेरा छोटा सा एक आशियाना है, छोटा सा मेरा घर है, पर जो अपने घर में सुकून मिलता है, मुझे तो लोगों के महलों में जाके भी नहीं मिलता। अपनी चीज़ अपनी है, तो इसीलिए अपना मुल्क भी अपना है। तो अगस्त का महीना शुरू है, इसी महीने में मुझे भी दुनिया में आने का शर्फ हासिल हुआ। 9 अगस्त भी मेरा बर्थ डेट है। अब देखिए आप लोग कैसे मेरे साथ सेलिब्रेट करते हैं, आप मुझे कैसे याद रखते हैं, ये मैं आप सबको बता रही हूँ। नए ज्वाइन करने वालों के लिए भी मुझे आप लोगों की बर्थडे विशेस चाहिए। आज तक मैं भटकी हुई रूह की तरह फिर रही हूँ, जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं। मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरा काम असल में क्या है, मेरा रोल असल में क्या है। तो इस साल मुझे पता चलना चाहिए कि शायद मुझे आप ही लोगों के लिए दुनिया में लाया गया था। आपकी दुआएं, आपकी विशेस मुझे बताएंगी कि आप लोगों ने कितना मुझे पजीराई दी। 9 अगस्त मत भूलिएगा, जैसे उसके बाद 14 अगस्त आएगी, तब भी हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। तो मेरा तो ये सेट पक्का हो गया है, कायद आज़म शायर मशरिक, जिन्होंने ख्वाब देखा और इन जैसा पोएट मुझे कुछ दुनिया में ला के दिखा दें। क्या रूहानी पोएट है, मेरा ख्याल है असासा है पाकिस्तान का, दुनिया से जाके भी दुनिया से गए ही नहीं, ना कायद आज़म, ना अल्लामा इकबाल। और ये हमारा सब्ज़ परचम, अल्लाह इसको सलामत रखे। पहला परचम है जिसमें, खैर मैं गलत भी हो सकती हूँ, मेरा इतना नॉलेज नहीं है, जिसमें अक़लियतों के हकूक़ को जो है एक्नॉलेज किया गया है, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ को एक्नॉलेज किया गया है, सफ़ेद रंग का जो हिस्सा है। तो ये कदर कीजिए, जिनको मुल्क नसीब है, अपने मुल्क की कदर कीजिए, अपने मुल्क की जो है, मैं तो कहूँगी अपनी चीज़ों को इन्हांस कीजिए। खुदा के लिए एक कौम बनने का सफ़र शुरू कर दीजिए। इस उम्र, ये जब एवरेज एज देखी जाए तो जाने का वक्त हो जाता है। तो आज मैं ज़्यादा वक्त अपने इंट्रोडक्शन पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को अगस्त में वेलकम करना है, जिसमें पाकिस्तान की आज़ादी के साथ साथ मुझे भी सज़ा के तौर पे दुनिया में भेजा गया कि जाके जो अपने हिस्से की सख्ती काट। जैसे पाकिस्तान बेचारा आज़ाद होके भी आज तक अपने हिस्से की सख्तियाँ भुगत रहा है, तो सामिया ख़ान का नसीब भी ऐसा है कि जाने का वक्त आ गया, पर सख्तियाँ नहीं टल रही।
इतने इम्तिहान है, इतने इम्तिहान है, रोज एक नया इम्तिहान होता है। लोग कहते हैं कि शायद एस्ट्रोलॉजर अपना इलाज कर सकता है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, अपने बारे में लाइन बोलती हूँ कि मैं आप लोगों की किस्मत को नहीं बदल सकती, इसी तरह मैं अपने सितारों को भी नहीं बदल सकती। मैं सिर्फ आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ, और यही मेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है अपने रब के लिए। मेरा कल अच्छा हो जाएगा, मेरी परसों अच्छी आएगी, यही अप्रोच आपने रखनी है। तो सामिया खान एस्ट्रोलॉजर, ये जो नंबर चल रहा है 0302 444 771, इस नंबर के अलावा इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाता है, प्लीज़ किसी के हाथों आपने बेवकूफ़ नहीं बनना। आज मेरे झब्बे को माइंड मत कीजिएगा, ज़रा इतनी कुछ थकावट थी, इतना क्राइसिस पिछले दिनों में भुगता है कि इस्त्री करने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने वो कपड़े ढूंढे जिनको मुझे आयरन ना करना पड़े। हालांकि कितने दिन से मैं इसमें ग्रॉसरी भी करने जाती हूँ, मैं इसमें क्लाइंट भी अटेंड कर रही होती हूँ। अब बात बहुत सारे लोगों को याद आ जाएगा जिन्होंने मुझे इस झब्बे में देखा। खैमा है ये पूरा। तो जो है मेरे झब्बे को माइंड ना कीजिएगा। अगले हफ्ते आपके लिए अच्छी सी ड्रेसअप होके इंशाल्लाह आप लोगों को मिलूंगी। इस वक्त मेरा बिल्कुल दिल में ताकत नहीं थी, जान नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में खुशी थी। फिर से अगस्त आया, फिर से हम जश्न आज़ादी मनाएंगे, लेकिन हम आज़ादी की कदर नहीं करते, हम आज़ादी की कदर व कीमत को नहीं जानते। ये सबसे बड़ा अलमिया है। और याद रखें, जो कौमें अपने विरसे की हिफाजत नहीं करती, अपने कल्चर की हिफाजत नहीं करती, उन कौमों के निशान भी मिट जाया करते हैं। अभी भी लम्हा फ़िक्रिया है, प्लीज़ अपने कल्चर की तरफ वापस आइए। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल बैठा। तो गलती मत कीजिए प्लीज़ जो है, क्योंकि जो है अपने कल्चर को पहचानिए। हम जिस रिलीजन के तहत पैदा हुए उसे प्रमोट कीजिए। खुदा के लिए ये जो ड्रामों में हमें दिखाया जा रहा है, ये हमारा कल्चर नहीं है। ये एक लकीर के फ़कीर हैं, एक रेटिंग की लाइन में लगे हुए इदारे हैं कि इस सोप की रेटिंग इस तरह अच्छी आई है, इसी फॉर्मेट पे 10 ड्रामे और बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ड्रामे मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रहे हैं। हर चैनल की एक डिफरेंट व्यूअरशिप है, आप इनको नहीं पकड़ सकते। तो खुदारा आपको खुद तो पता है कि हम किस कल्चर के तहत पैदा किए गए हैं। एनीवेज, आज क्योंकि इंट्रो बहुत मुख्तसर, आपको मुबारकबाद देनी थी अगस्त में आने की। जश्न आज़ादी में मैं आपके साथ हूँ, मिलके मनाएंगे। मेरी बर्थडे को भी ना भूलिएगा। 9th पहले हफ्ते में आ रही है, 14th दूसरे हफ्ते में आ रही है। तो 2 अहम इवेंट्स आ रहे हैं मेरी ज़िंदगी में और मेरे प्यारों की ज़िंदगी में, जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे ऐसे गुमान है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो अब हम चलते हैं, अपने 12 सितारों की बिगिनिंग शुरू करते हैं कि इस हफ्ते में क्या इन स्टोर है मेरे 12 सितारों के लिए, क्या मैसेजेस हैं। छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जोन बी के 4 सितारे, जिसमें पहला सितारा जो है मेरा अपना सितारा और मेरा अपना महीना। और पहली बार जब 9 अगस्त आएगी तो मेरा सितारा जो है अपने ही हाउस के अंदर होगा। तो दुआ कीजिएगा इस बार मुझे अल्लाह मियाँ माफ़ कर दे और मेरी ज़िंदगी को मुझ पे आसान कर दें। आप कह रहे होंगे ये बॉक्स क्यों रख लिया? कोई प्यार से टोकन करे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको पता है ये खूबसूरत सी टेबल, मुझे मुगलाई आर्ट से बड़ा इश्क है। मैं जहाँ से मुगलाई आर्ट की चीज़ें मिलती हैं, ये मेरी बहुत ही प्यारी बहन जो है नबीला आसिफ का तोहफ़ा है मेरे लिए, और मैं बड़े दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। ये मेरी बर्थडे का तोहफ़ा है। दूसरा, क्योंकि उनको पता है मैं टीवी जाती हूँ और जो है मैं टीवी में कभी उनका मेकअप इस्तेमाल नहीं करती। मेरी अपनी तो बहुत बड़ी वैनिटी है टीवी जो घर में होती है, लेकिन ये बड़े मज़े का मुझे उन्होंने एक मेकअप बॉक्स भी गिफ्ट किया। ये देखिए, ये पूरे ये मेरे साथ टीवी जाता है, क्योंकि मैं अपना ही सामान इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो मेरी बड़ी वैनिटी में से कुछ चीज़ें निकाल के जो हम टीवी लेके जाते हैं,
तो ये मेरे साथ जो है वो जाता है, क्योंकि मैं इस मामले में ज़रा केयरफुल हूँ कि स्किन के साथ लगने वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी अपनी होनी चाहिए। तो ये बड़े मज़े की इसके अंदर पॉकेट्स हैं, बड़ा प्रैक्टिकल है, इसके अंदर छोटे-छोटे पार्टीशंस हैं, तो मैं तो इसको बहुत एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझे चीज़ ढूँढने में वहाँ आसानी होती है। मैं खुद क्योंकि मिज़ाजन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड हूँ, हद से ज़्यादा, कि शायद मैं अपने लिए तकलीफ़ दूँ, दूसरों के लिए तो नहीं होंगी, मैं अपने लिए तकलीफ़ दूँ। और मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगी कि वो मेकअप आर्टिस्ट था मेरा, तो वो कहने लगा कि मैं बड़ी दुनिया के मेकअप करता हूँ सामिया जी, आप, कहता है आप क्वीन है। मैं क्या क्वीन कैसे कह रहे हो? मैं कहा मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल मज़दूरों वाली है। कहता सामिया जी मैं आपकी लिपस्टिक भी निकालता हूँ ना, वो भी ऐसे साफ़ हुई हुई होती है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब टीवी से वापस आती हूँ मैं ब्रशेस को साफ़ करूँगी, मैं लिपस्टिक्स मुझे गंदी मैं खुद ही नहीं पकड़ सकती हूँ, तो मैं किसी और को क्या कहूँगी। तो ये मुझे एक मेरा बर्थडे का तोहफ़ा मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मेरे लिए बहुत प्रैक्टिकल चीज़ थी, और ये जो मेरा टेबल है ये मेरी बर्थडे प्रेजेंट है। तो आज इसको मैंने यहाँ पे रखा है ताकि मैं नबीला आसिफ का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। उनको पता है मेरे टेस्ट का, और बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें उन्होंने मुझे तोहफे में दी। तो ये नबीला बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बहुत प्यारी और मैं बहुत प्यार करने वाली बहन है। अल्लाह इसको मेरी भी ज़िंदगी और सेहत दे दे, ये मेरी दिल से दुआ है अपनी बहन के लिए। तो भी ये था, मैं थोड़ा छोटा सा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। अब हम चलते हैं लियो के सितारे के ऊपर, कि 1 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक जो है सितारे की सिचुएशन हमें क्या कहती है। ठीक हो गया जी। 1 अगस्त से लेके 4 अगस्त तक तो टाइम लियोज आपको फेवर कर रहा है, आपके दोस्त भी आपको प्यार से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, टाइम टोटल आपकी सपोर्ट में चल रहा है अल्लाह के फजल से। 5, 6 और 7 की जो तारीखें हैं ये थोड़ा सा आपको लियोज दिमाग के स्विंग्स डिस्टर्ब कर सकते हैं, दिमाग थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, या थोड़ी बहुत कोई परेशानी जो है वो आपके लिए ख़राबी कर सकती है। आपको अपना ध्यान बहुत रखिएगा और अपना सदका दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लियोज का बर्थडे हो सकता है शुरू की तारीखों में हो। लेकिन आगे हम चलते हैं 8 और 9, ये डेट्स आपकी फेवर में नज़र आती हैं, तो होपफुली अल्लाह करे मेरे लिए भी ऐसा ही हो। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है कि 23 जुलाई और 30 जुलाई से जो 2 सितारे बिल तरतीब यहाँ पे आए हैं, लियोज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस साल जो है ये वाला साल 19, बल्कि मैं कहूँगी चलिए हम जनवरी से हिसाब लगा लेते हैं, वहाँ से लेके अब तक जो है ना रोलर कोस्टर बहुत चली है लियोज के लिए, और स्पेशली जो लियोज मैरिड थे। मुझे तो लोगों के साथ ही मसले रहे, लेकिन जो लियोज मैरिड थे उनको तो लग पता गया होगा, क्योंकि इतना तेज़ी से सितारा चल रहा था और पता नहीं चल रहा था हमारे साथ कि ये अच्छा करेगा या ये बुरा करेगा। अच्छा जी, दूसरा जो है एक चीज़ जो नज़र आ रही है लियोज, उस पे आप लोगों ने केयरफुल रहना है, क्योंकि 22 जुलाई और 30 जुलाई से जो 2 सितारे आपके खाने माल में इकट्ठे हुए हैं, और ये इकट्ठे हुए हैं 15 अगस्त तक इनका सफ़र है, तो ये ख़र्चा करा सकते हैं। मतलब आपके पैसे, आपके पास पैसे आएंगे भी इंशाल्लाह लियोज, लेकिन खर्चे आपके करा सकते हैं। तो वो ज़रा सा आपने, अगर आपने बड़े खर्चे करने हैं तो आपने 15 अगस्त तक बाय हुक बर्दाश्त करना है। आपने बिल्कुल वो नहीं इनका शिकार होना कि आप पर लोड ना पड़े, आपसे कोई गलत फैसला ना हो जाए, तो बहुत मोहतात चलिएगा। लव लाइफ में मज़े का सितारा नहीं चल रहा, और जो लियोज बच्चे के ख्वाहिशमंद हैं, जो लियोज बच्चा पैदा करना चाहते हैं, मेरा उनको मशवरा होगा कि 19 जनवरी 2022 में उसके बाद ये फ़ैसला लीजिएगा, ताकि आपको किसी किस्म की भी तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़े। उसके अलावा जो है, जो लियोज लव लाइफ में थोड़े डिस्टर्ब हैं, उनके लिए भी मेरा यही मशवरा है कि या तो दिल ना लगाइए अभी, या फिर हस्बे मंशा या हस्बे तवक्का मोहब्बत मांगनी छोड़ दीजिए,
कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। जो जैसा चलता है गो विद द फ्लो, मतलब ये चीज़ें जाके आपकी अगले साल ही बेहतर हो रही हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ। अच्छा, जो लियोज मैरिड हैं और जो लियोज नए पार्टनरशिप्स अलाइंसेस बनाना चाहते हैं, इस वक्त आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आएंगी। बहुत सारे लोग आपके साथ शेक हैंड करने के लिए आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन मेरी आपको लियोज ये एडवाइस होगी, ये मशवरा होगा कि जब तक जो है मिड अक्टूबर नहीं आ जाता, जो शादी करना चाहते हैं जैसे ही 11 अक्टूबर गुजरे निकाह कर लीजिए, उससे पहले निकाह मत कीजिएगा। और जो नया पार्टनरशिप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं उनके लिए भी यही मशवरा है, होमवर्क जारी रखिए, डिले थोड़ा सा ले आइए। जब एक मुबारक वक्त में पार्टनरशिप होगी तो उसमें ख़राबी के इम्कानात भी कम होंगे। और शुक्र है इस वक्त लोगों का ताउन भी लियोज मिलेगा, और जो भी काम आप पार्टनरशिप से शुरू करेंगे इस वक्त आपको कोई भी जो है उसमें प्रॉब्लम या वो नहीं आ सकता, आपके लिए इशू नहीं इंशाल्लाह आएगा। दोस्तियों वाला हाउस आपका परफेक्ट चल रहा है, वहाँ पे दोस्तों का ताउन, दोस्तों का प्यार, दोस्तों की तवज्जो आपको मिलती रहेगी। तो शुक्र है कि जिन जिन लियोज का मेरे अलावा बर्थडे इस महीने में है, तो सिवाय एक खर्चे वाली कंडीशन जो है उसको मैं नहीं रोक सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आएंगे भी। ये हो सकता है कि आप उसे कोई घर के डेकोर पे लगा दें, कोई अपनी ज़ेबाइश पे लगा दें, कोई अपनी वार्डरोब को एक्सटेंड करें, जो भी मतलब ये ज़रा ख़र्चे वो हैं जो ज़रा शकीनी रंगीनी वाले ख़र्चे हैं, तो ये वो वाले ख़र्चे हैं, तो सोच समझ के कीजिएगा। अब हम चलते हैं जी सितारा वर्गो यानी कि बुर्ज सुमला, जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं पता और जिनका नाम उर्दू में पे और इंग्लिश में पी से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। वर्गोस ये हफ्ता हमने शुरू किए 1 अगस्त से शुरू होके 9 अगस्त पे हम इसे एंड कर रहे हैं। 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक तो सितारे बिल्कुल ठीक हैं। करियर वाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें दे आर गोइंग गुड। अल्लाह करे कि जो आसमानी इशारे हैं आपके लिए ज़मीनी हक़ाइक़ भी वैसे हों। 8 और 9 की जो तारीख़ है वो थोड़ी सी स्लो है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे वर्गोज़ सितारे बड़े पॉजिटिव हैं तो मुझे आपके लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो वर्गोज़ जो छोटी छोटी बातों पे पैनिक करते हैं, ये है कि वो अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी तकदीर के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं अल्लाह के फजल से। आगे हम चलते हैं कि मैरिज लाइफ में वर्गोस 15 दिन आप लोगों ने अपनी ज़ुबान को जिप लगानी है। आपकी मैरिड लाइफ भी इसमें आती है, आपकी बिजनेस रिलेशनशिप भी यहीं पे आती है। तो 30 जुलाई से लेके या 15 अगस्त तक आपने जिप लगानी है। अगर आप नहीं चाहते कि आप सेंटी होएं, आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों के ऊपर पैनिक क्रिएट हो, आपके और आपके हस्बैंड की वो टसल लग जाए, तो प्लीज़ जो है जितने भी मियाँ बीवी मुझे सुन रहे हैं ना, क्योंकि इस वक्त औरतों की फिरकी ज़्यादा घूमेगी, तो ये प्लीज़ आप लोगों ने मोहतात रहना है। 15 अगस्त तक का ये टाइम है, आपने बहुत मोहतात रहना है। अच्छा, उसके अलावा जो है जो आपका फैमिली हाउस है, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, वहाँ पे भी ज़रा सा मोहतात चलिएगा, लेकिन बिज़नेस में आप हर किस्म के तजर्बे कर सकते हैं। अब एक जो मज़ेदार चीज़ है जिसको मुझे ज़िक्र करना है, 28 जुलाई के बाद आपका जॉब हाउस और बेहतर हो जाएगा वर्गोस। प्रेशर ज़रूर आपके ऊपर रहेगा, प्रेशर से तो डील करना पड़ेगा, और को वर्कर्स के साथ भी बस कोशिश करें जितना एक डिस्टेंस वाला अपना रवैया रखें, क्योंकि उसमें ज़रा डिस्टेंस रखिएगा। बहुत ज़्यादा किसी के साथ फ्री होने की आपको ज़रूरत नहीं है, एहतियात कीजिएगा। दूसरी चीज़ जो है वहाँ पे आपने क्या करना है कि एहतियात से काम लेना है, और जो है अगर आपने एहतियात से काम ले लिया
तो याद रखिएगा कि 10 अक्टूबर के बाद तरक्की आपका मुकद्दर है। या ये कीजिए कि अपने सीवीज़ जगह जगह ड्रॉप करते रहिए, इंशाल्लाह कहीं से बड़ी मज़ेदार आवाज़ आएगी। इस वक्त काम आपको मिलेगा लेकिन आप पे ऊपर प्रेशर बहुत आएगा। अब आपके ऊपर है कि वो प्रेशर आप कैसे मैनेज करते हैं। वर्गोज़ की जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं उनको मैं डाउट बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड और मेथोडिकल लोग होते हैं। तो आप इस प्रेशर को, मुझे पता है, हंस के मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो ज़रा सेहत के ऊपर बोझ डालता हुआ नज़र आ रहा है, तो कोई हेल्थ एरिया में थोड़ा सा बोझ डालेगा। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए काम करना है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो हेल्थ का प्रेशर आपने अपना मैनेज करना है, स्पेशली आपका स्टमक एरिया जो है वो यहाँ पे खासा सेंसिटिव है। बिजनेस में गाहे बगाहे चीज़ें आपके लिए गुड लक होते रहेंगे, उसकी हमें आपके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं है। अब हम चलते हैं जी अपने जोन बी के अगले सितारे की तरफ, और वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान। उर्दू में जिनके नाम रे ते तोए, इंग्लिश में जिनके नाम आर या टी, टॉय वाला टी से जिनके नाम शुरू होते हैं, और अगर उन्हें नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस हफ्ते के सितारों की, जो कि यकम से हम शुरू कर रहे हैं, 1 अगस्त से, और इसको एंड कर रहे हैं 9 अगस्त पे। शुक्र है अल्लाह का, पूरा हफ्ता ही आप ठीक हैं, डट के काम कीजिए, पैसे कमाने के लिए जुट जाइए, किसी दोस्त की मदद से भी कोई दुनियावी ख्वाहिश पूरी हो रही है, और अगर कोई दुनियावी टारगेट लिब्रा आपने बना लिया है, वो हो नहीं सकता आपको मिले, क्योंकि 23 जुलाई और 28 जुलाई के बाद से सितारे आपकी ख्वाहिश को पूरी करने पे जुट चुके हैं। तो ये हफ्ता भी आपके लिए सपोर्टिव है। आप बिल्कुल अपनी और दोस्तों की मदद भी लेनी पड़े तो बिल्कुल लीजिए, क्योंकि सितारा भरपूर आपकी सपोर्ट में है। सिर्फ एक जगह पे मुझे थोड़ा सी फिक्र है, जो भी सवारी लिब्रा आप चलाते हैं, सड़क पे आपका फोकस रहना चाहिए। सीट बेल्ट बांधिए, हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपने अपनी सवारी बहुत ध्यान से चलानी है। दूसरी चीज़ वर्गोस जो आपने करनी है, वो आपने ये करनी है, जो मैं आपसे बहुत खुश होंगी और मुझे आपसे खुशी होगी कि अगर आप मेरी इस बात को मान लोगे, कि आपने मेंटल स्विंग्स का शिकार नहीं होना। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़िए, तीसरे कलमे की दूसरी लाइन को कसरत से पढ़िए, और अगर गिन के पढ़ना चाहते हैं, अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ दरमियान में 313 मरतबा 313 टाइम्स जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ताकि इमोशनल स्विंग्स, पैनिक, इन चीज़ों से हम आपको बचा सकें। उसके बाद ये हम आगे चलते हैं, ससुराली रिश्तेदारियाँ लिब्रा बिल्कुल डिस्टेंस रखिए। ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ सिर्फ उनको सुनिए, बिल्कुल फ्रीक ना बनिए, क्यों हम आपको किसी मसले में डालें। अंदरूनी मुल्क आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, कोशिश कीजिए 10 रुपये भी सदका करके निकलिए, इसमें आप ही की बेहतरी है। दफ्तरी मामलात में भी आपने केयरफुल चलना है, चुकन्ना चलना है आपने। जो लिब्रा औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, थोड़ी सी चीज़ें आपको ज़रा अपनी औलाद से रिलेटेड परेशान ज़रूर करेंगी, लेकिन परेशानी कोई आएगी नहीं मेरे रब के हुक्म से, क्योंकि इंशाल्लाह सितारे वहाँ पे सिर्फ हिलजुल करके आपको ज़रा से वहम में मुब्तला कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो नज़र आता है कि आपका वहाँ पे काम होता हुआ नज़र आता है। आपकी औलाद के मामलात भी सिक्योर हैं, आपकी लव लाइफ भी ठीक है, लेकिन आपका जो स्ट्रेस रिलीज़ होता है मुकम्मल, वो जाके जब आपका अपना बर्थडे का महीना आएगा अक्टूबर, वहाँ से आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। और जो लिब्रा ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, सितारा उनकी बिल्कुल सपोर्ट में है, अल्लाह उनकी मदद करे, क्योंकि सितारा उनकी सपोर्ट में है कि ओवरसीज़ ट्रैवल के हालात उनके बन रहे हैं।
इसी तरह लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है। जिन लिब्रास के कोई लीगल फड्डे चल रहे हैं उनके लिए भी बेहतर टाइम है। जो लिब्रा ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी सितारे की निशानदेही तो बहुत अच्छी है। अब हम आते हैं अगले सितारे की तरफ जिसका नाम है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। उर्दू में जिनके नाम नून से, इंग्लिश में जिनके नाम एन से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। जो है स्कॉर्पियंस का सितारा जो है गाइडलाइन ले सकते हैं। ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, इसको हम गाइडलाइन ही कहते हैं। ये हफ्ता स्कॉर्पियंस हम शुरू कर रहे हैं 1 से, एंड कर रहे हैं इसको 9 पे। फर्स्ट एंड सेकंड अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार डेट्स हैं। घर में ज़रा आप चिल मूड में नज़र आते हैं, घर में भी आपके लिए अमन व सुकून नज़र आता है, तो इन्जॉय कीजिए इन 2 तारीख़ों में पीस के कंफर्ट को। फिर 3 और 4 अगस्त या तो कहीं से रिकवरी का भी आपका इंशाल्लाह फेज़ बन रहा है, कहीं से पैसे मिलने की इंडिकेशन हो रही है, लेकिन इन तारीख़ों में ख़र्चे की भी इंडिकेशन आपको ज़रा सा डिस्टर्ब रख सकती है। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है। इसी तरह 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक ये डेट्स आपकी फेवर में हैं। बहुत सारे स्कॉर्पियंस को कोई लाइमलाइट में आने का मौका मिलेगा बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, या बहुत सारे जो स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए ज़िंदगी आसान होती हुई नज़र आ रही है। कारोबारी मौक़े मिल सकते हैं, कारोबारी मौक़े स्टेबल होते हुए नज़र आते हैं। और जो है जो लोग लाइमलाइट में हैं उनके लिए तो ये टाइम बहुत ही मुवाफ़िक है। इस वक्त आप माशाल्लाह अपने करियर को एंजॉय कर सकते हैं, अगर मेरे रब ने चाहा। कितना एंजॉय कर सकते हैं ये मिस्ट्री है स्कॉर्पियंस, ये मुझे भी नहीं पता। अब आ गई एक वार्निंग ये है कि 22 जुलाई और 30 जुलाई के बाद जो 2 सितारे इकट्ठे हुए हैं, आपको कहीं अपने दोस्तों से भिड़वा ना दें, लड़वा ना दें, गलत फहमियाँ ना पैदा करा दें, या उनके किसी भी जेस्चर से आप स्कॉर्पियन सेंटी हो के दोस्ती को गिव अप करने पे ना आ जाए। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। ये ख़तरा, ये सितारों का आपको प्रोवोक करना दोस्ती के ख़िलाफ़, ये 15 अगस्त तक का टाइम है। इसी तरह अगर कोई काम होते होते पेंडिंग में चला गया है तो ओदे वालों भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जैसे ही 15 अगस्त गुजरेगी आपके काम भी हो रहे होंगे, आपकी दोस्ती भी महफूज होगी। तो अगर इस वक्त कहीं डिस्टेंस करना पड़ता है दोस्त से तो कर लीजिए। गलत बोल के अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए, रुइन मत कीजिए। रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल काम है। आप डिस्ट्रॉय करना तो आपके एक जुमले के सारी किसी की कायनात ख़त्म हो सकती है। पिछले दिनों मुझे भी एक जुमला किसी का बहुत तकलीफ़ दे गया। खैर, तो आपको भी समझा रही हूँ कि अगर आप नहीं चाहते आपका रुइन हो रिलेशनशिप, तो इस वक्त नहीं, आपने सिर्फ चुप कर जाना है, आपने सिचुएशन से गायब हो जाना है। 15 के बाद जब आप अपने दोस्त से वही बात करोगे तो उसको समझ भी आएगी और आपका रिश्ता भी बच जाएगा। फाइनेंसिस में बहुत केयरफुल होके चलिए। जो स्कॉर्पियंस घर बनाना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, अगर अभी भी रुकावटें आ रही हैं, तो याद रखिए कि इस वक्त चीज़ें, असबाब आपकी फेवर में बनना शुरू हो जाएंगे। कोशिश आपने जारी रखनी है। आसानी आपके पास मिड अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो ये नहीं हो सकता। तो इस उम्मीद के साथ चलिए कि ये वाला साल के आखिरी 3 महीने आपकी इस खुशी को मुकम्मल करके इंशाल्लाह जाएंगे। इसी तरह घर वालों का ताउन भी आपको मिलेगा। इस वक्त अगर थोड़ी बहुत चिपकलिश, थोड़ी बहुत रिफ्ट कहीं आती है, उसको आपने ज़रा सा इग्नोर करना है अपने रिलेशंस के साथ। आपने उसको अपने ऊपर सवार नहीं करना, आपने उसको अपने ऊपर बिल्कुल वो जो है बोझ नहीं डालना, ये ज़हन रखिएगा, क्योंकि रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं और इनको निभाना ही इस दुनिया में हमारा इम्तिहान है। वरना हमदो सना बयान करने के लिए अल्लाह के पास एक फ़रिश्तों का इज्तिमा है, हम तो उसकी बंदगी का हक भी अदा नहीं कर सकते।
हमें तो एक सोशल एनिमल बना के भेजा गया है और वही हमारा असल में इम्तिहान है। ज़ोन बी के 4 सितारे, अगर कोई तशनीगी रह गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, अपनी तरफ से तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ती। इंशाल्लाह छोटी सी ब्रेक के बाद अगले 4 सितारे, फिर पानी की 2 सिप पीऊँगी और फिर आपसे मुलाकात करूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिए, मगर छोड़ना नहीं है मुझे बीच राह में। अगले 4 सितारे भी सुनिएगा, आपके प्यारे भी तो हैं ना जिनको सुनना है, जिनको आपने गाइड करना है, जिनको आपने शेयर करना है कि यहाँ पे ये एहतियात करो, ये तो आप ही लोगों का प्यार है अपने प्यारों के साथ। तो मुलाकात होती है अगले सेगमेंट में।